रात के गहरे सन्नाटे में प्रयाग जंगल की ठंडी हवा में छिपा हुआ था। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि पेंडेंट की गर्मी उसके हाथ में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। इसके भीतर ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानना उसके लिए अनिवार्य था। जैसे ही उसने पेंडेंट को बारीकी से देखा, उसकी आंखों में एक असामान्य लिपि उभर आई। उस लिपि ने उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वह किसी अदृश्य ताकत से जुड़ा हुआ है। हर शब्द जो उसने पढ़ा उसके मन को यथार्थ से परे ले जा रहा था। आरंभ वहीं होता है जहां सब कुछ समाप्त होता है। ये बातें उसे सस्पेंस में डुबो रही थीं। अचानक उसने महसूस किया कि जमीन में एक गहरी दरार पड़ गई है और सीढ़ियों का एक रहस्यमय रास्ता उसके सामने खुल गया है। वो पल एक ऐसा मोड़ था जहां वास्तविकता और कल्पना का भेद मिटने लगा था। प्रयाग के लिए वह सीढ़ियां केवल अंधेरे की ओर जाने का रास्ता नहीं थीं, बल्कि एक नई खोज का उद्घाटन भी थीं। बिना देर किए उसने पेंडेंट को अपने पास रखा और बाहर जाने वाली सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसकी आंखें उस अद्भुत गुप्त पुस्तकालय के दृश्य से चकित रह गईं, जिसमें अनगिनत किताबें थीं, हर एक में एक नई कहानी, एक नया रहस्य। दीवार पर उकेरी गई एक स्पष्ट लिखावट ने उसे प्रभावित किया। सत्यमेव जयते, वैज्ञानिक गुप्त संघ। ये शब्द जैसे शांति के साथ उसे एक गुप्तता की ओर खींच रहे थे। क्या यह वही संघ था जिसके बारे में उसने सुना था? उस संघ का हिस्सा बनने का विचार उसे रोमांचित करता था, लेकिन एक अनजानी आशंका भी साथ थी। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि अचानक उसे एक नरम आवाज़ सुनाई दी। प्रयाग मिश्रा, तुम्हारा इंतजार था। उस आवाज़ ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। धुंधले अंधेरे में एक रहस्यमयी महिला की छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसकी पहचान अज्ञात थी, लेकिन वह उसे अपने गुप्त ज्ञान की ओर खींच रही थी। क्या ये महिला उसे वह रास्ता दिखाएगी जिसकी उसकी ज़िंदगी में ज़रूरत थी? प्रयाग के लिए ये रात केवल एक पहेली नहीं थी, बल्कि ढेर सारे सवालों के उत्तर खोजने का सफ़र शुरू करने का समय भी था। उसके मन में उठते सवालों के बादल उसके सामने एक नई चुनौती को प्रस्तुत कर रहे थे। क्या ये रहस्यमयी महिला सच में उसका मार्गदर्शन करेगी? तब उसे खुद को सही मायने में खोजने का समय आ चुका था।